नारद जी बोले महाराज गृहस्थों का हाल बहुत खराब है। क्या? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय कहा। श्याल को मतलब होता है साला, पत्नी का भाई, उसको साला कहते हैं। बोले जब तक शादी हुई नहीं तब तक तो गुरुजी से पूछा जाता, माता पिताजी से पूछा जाता कौन सी गाड़ी ले, कौन सा मकान ले, कौन से कपड़े पहने। जहां शादी हो जाती फिर पत्नी के भाई स्पेशल फोन साले साहब को लगाया जाता ससुराल में। हेलो साले साहब गाड़ी उठा रहे, लाल कलर की ले के ऑरेंज कलर की ले। तो बोले पर बुद्धि देने वाला कौन हो जाता? बोले श्याल को बुद्धिदायका। और वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ, पर कुछ अच्छे भी होते, सब बुरे नहीं होते। हम भी किसी के साले साहब होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं, सब बुरे थोड़ी होते। पर नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। क्या? श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। महाराज इस कलयुग में तो गृहस्थी लोग बेटी का विवाह नहीं करते, बेटी को बेचते हैं। खरीदारी होती दामादों की, ये कितने रुपया देंगे, ये कितने रुपया देंगे, जो ज्यादा दे उसी के साथ हमारे बेटे का विवाह हो। महाराज बड़ा बुरा हाल है, गृहस्थियों में भी सत्संग नहीं बचा। तो नारद जी बोले हमने सोचा अब कहीं सत्संग तो मिल नहीं रहा, शायद श्रीधाम वृंदावन में मिल जाए। तो नारद जी बोले भैया हम वृंदावन चले गए, वहां भी एक लफड़ा मिला। क्या? अरे महाराज तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी, उसके दोनों जांघों पर दो बेटे लेटे हैं, पुत्र हैं शायद, वृद्ध हैं लेकिन। अच्छा विचित्र बात यह है, मां जवान है, बेटा बूढ़े। नारद जी बोले महाराज हमने उस स्त्री के पास बहुत से लोगों की स्त्रियों को खड़ा देखा, कोई पानी पिला रहा, कोई पंखा झल रहा, कोई पसीना पोंछ रहा, और वो रो रही है। नारद जी को लगा बड़ी विचित्र हालत है, इतने लोग हैं और ये रोए जा रहे, जरा पता करें कौन है। नारद जी बोले हम गए पास, पूछा क्या तुम? जा ही रहे थे, रास्ते से लौटने भी लगे। नारद जी बोले महाराज पहले तो पहुंचे नहीं, रास्ते से लौटने लगे। क्यों? बोले स्त्रियां ही स्त्रियां थी, हमने सोचा कहीं हम जाएं, हम कोई डांट दे, ए बाबा जी हम माताओं के समूह में, स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, चलो भगो, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो नारद जी बोले महाराज हम पहले तो गए फिर लौटने लगे, तो वो स्त्री ने बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। ए महाराज रुको रुको, संतों के दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, आप जाओ मत आओ। हम आ गए, हमने पूछा देवी क्या तुम, कौन हो तुम? बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्या दुख है तुम्हें और क्यों रो रही हो, सब विस्तार सहित बताओ। महाराज जो उसने परिचय दिया सोई हमारा मुंह लटका है। क्या परिचय दिया? उसने जो परिचय दिया जरा सुनो। वो स्त्री कौन है? अहम भक्तिर्तौख्याता इमौ में तनयौ मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। वो स्त्री बोली हमारा नाम भक्ति है, ये जो दो राजकुमार लेटे, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, बोलो सीताराम। तो नारद जी ने पूछा देवी तुम रो क्यों रही? बोले देखो पहले तो हमारे बारे में पूरा जान लो। हमारा जन्म उत्पन्न द्रावणे देशे, द्रविड़ दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ। बड़े हुए हम कर्नाटक में, कहीं कहीं गुजरात में हमें सम्मान मिला, पर ज्यादा वहां भी काम नहीं चला तो हम दूसरी जगह आ गए। जब हम दूसरी जगह आए तो कलयुग का प्रभाव पड़ा। बोले क्या? बोले कलयुग का प्रभाव ये पड़ा कि हम तो जवान हैं, हमारे बेटे बूढ़े हैं, बोलो सीताराम।
तो हमने सोचा, हम भी बूढ़े हो गए थे, हम भी तीनों बूढ़े हो गए, पर अब हमने सोचा एक बार वृंदावन जाएं, भगवान की भूमि है, शायद कुछ प्रभाव हो जाए। तो वृंदावन में हम तो जवान हो गए, बेटे अभी भी बूढ़े हैं। अच्छा, हाँ। नारद जी से बोले, महाराज बूढ़े हैं सो तो ठीक है, बेहोश भी है, ज्ञान वैराग्य। यदि हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए ना, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़कर हम विदेश चले जाएंगे। और यदि हम विदेश चले गए तो भक्ति भी विदेश चली जाएगी, पर भगवान भारत में प्रकट नहीं होंगे, विदेशों में प्रकट होंगे। नारद जी बोले, ना ना देवी ऐसा मत करना, आजकल सबको ही खुजली मची है विदेश जाने की, और तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत का क्या होगा, रुको हम उपाय करते हैं। भैया, नारद जी सुनाने लगे, भैया हमने इतने पाठ जितने आते थे, गीता पाठ मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाया, मंत्र सुनाया, जल छिड़का ज्ञान वैराग्य पर थोड़ी तो चेतना आए और फिर से सो जाएं। हम टेंशन में हो गए, चिंता में हो गए कि ये दोनों बच्चों की अवस्था कैसे ठीक होगी। ये विचार कर ही रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, एक काम करो। क्या? सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। अब नारद जी बोले, ये तो कह दिया आकाशवाणी ने कि सत्कर्म करो, पर ये नहीं बताया करो क्या। उसी दिक्कत में प्रश्न को लेकर हम महात्माओं के पास फिर गए, महाराज सत्कर्म का उत्तर बता दो, तो कोई उत्तर ही ना बताए। एक तो हमारा नाम पता कर ले, कौन हो आप? नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र। प्रश्न लेकर आए तो छोटे मोटे महात्मा तो जवाब ही ना दे, महाराज काहे को हंसी करते हो, हमारी मजाक उड़ा रहे, क्षमा करो। और बड़े बड़े नामचीन महात्मा हमारा नाम सुनते ही मौन धारण कर ले, आज बाबा जी बोलेंगे नहीं, कल आना। अब हमें उत्तर नहीं मिला, इसी चिंता में हम डोलते डोलते बद्रीनाथ आ गए। अब आप बताओ भैया, वो सत्कर्म क्या है? चारों कुमार बोले, नारद जी, जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। बोले महाराज फिर देरी मत करो, हमको तो जल्दी से भागवत सुनाओ। यहां नहीं, नीचे चलो। क्यों? ये बद्रीनाथ है, यहां सब लोग नहीं आ सकते, ऊंचाई है, थोड़ा नीचे चलो। तो हरिद्वार आ गए, हरि के द्वार, हरिद्वार बोलो गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार आ गए, चारों कुमार आ गए, और चारों कुमार आकर के जो है श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव पूर्वक चारों कुमार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। वक्ता हो गए सनत सनंदन सनातन कुमार, श्रोता नारद जी। और नारद जी ने सबको खबर कर दी अगल बगल, भैया हमारे यहाँ भागवत होनी है। जिसने जिसने सुनी सब दौड़े दौड़े चले आए। पहले के जमाने में भगवान की कथा के प्रति बड़ा आकर्षण था, आजकल कथा के प्रति कम आकर्षण है, फोटो के प्रति ज्यादा आकर्षण है। बोलो सीताराम। हाँ, आजकल आधे से ज्यादा शिष्य तो इसलिए कथा सुनने आते कि टीवी में फोटो आ जाएगी। हाँ, और हमने देखा उन्हें, जब तक कैमरा नहीं उन पे रहता तब तक वो ऐसे बैठे रहते। और जैसे ही कैमरा चला जाए ऐसे लगने लगता जैसे मीराबाई अंदर घुस गई।